कि एडवांस बुकिंग कितनी हुई उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही। और वो टॉपिक पे आई थिंक मैंने ओवरऑल बात कर ली। आई डोंट थिंक कि अब वापस मैं अननेसेसरीली वो टॉपिक को मैं खींचूं कि रणवीर ने क्या किया क्या नहीं, उसने अपोलोजाइज़ किया एंड ऑल। देखो दोस्तों, मैं एक सिंपल सी बात रखता हूँ। मुझे मत सिखाओ कि तुम्हें देखनी या नहीं, तुम्हें मत देख नहीं देखनी मत देखो। तुम मुझे तो नहीं रोक पाओगे धुरंधर देखने से। सिंपल सी बात है, जिनको देखनी है वो देखेंगे। और अगर इतना ही है तो फिर जो राजा मौली की फिल्म आने वाली है वाराणसी, अगर इतना ही धुरंधर का बॉयकॉट है तो वो भी कर लो। वाराणसी भी मत देखो, क्योंकि राजा मौली को क्यों माफ़ कर रहे हो? फिर उन्होंने तो हनुमान जी की ओपनली इंसल्ट की थी। सो नो डाउट, टिट फॉर टैट करो। अगर इतना ही दम है तो रखो वैसा। क्योंकि सिंपल सी बात है, धुरंधर को जो एक तरीके से बॉयकॉट मिल रहा है वो वामपंथी लोग कर रहे हैं जानबूझ के, इसी के आड़ में। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये जो टॉपिक है, और वामपंथियों को तो खुशी ही है। ये जो रणवीर सिंह के साथ हुआ है, उन्होंने उस चीज़ को भी सपोर्ट ही किया था, वो घोस्ट वाले एंगल को, जो उसने बोला उस चीज़ को। बट उसने माफ़ी मांगने के बाद ये वामपंथी ही है जानबूझ के जो बोल रहे हैं, नहीं नहीं माफ़ मत करना एंड ऑल, और भड़का रहे हैं ताकि इनका जो बाप है, अब वामपंथी जो भारत में बैठे भारत का खाते हैं और भीखमंगे जैसे पाकिस्तान के गुण गाते हैं, तो कुछ तो लोग, भले ही पाकिस्तान अपना बेटा है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान को बाप मानते हैं ना अपना, और पाकिस्तान उनका तो बाप है ही। तो ये लोग जानबूझ के ऐसा करवा रहे ताकि इस फिल्म में, तो तुमको जो करना है करो ना भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने ये पहले भी बोला कि मैं उसको एज अ ह्यूमन बींग हमेशा ही देखा हो कि वो हमेशा जोकरपंती करते रहता है रणवीर सिंह। बट दैट डजेंट मीन कि मैं उस फिल्म को सपोर्ट नहीं करूँगा। वो मेरा चॉइस है। तुम्हें नहीं देखनी तुम मत देखो। जो एडवांस बुकिंग हुआ है, जो नहीं हुआ है, वो मेरा काम है देना, और ट्रैक करना भी फिल्म को मेरा काम है। अब वो चले ना चले वो भगवान पे रहे, उनके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। वो चाहते तो कोई भी फिल्म चल सकती है, और वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो वो जो भी है वो हम उन पे छोड़ देते हैं, जो होगा सो होगा। ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाय द वे। बट हाँ, जो उसने कहा वो, जो अगर आप स्टेज पे वगैरह देखोगे, उसने ओपनली सिर्फ ऋषभ शेट्टी को प्रेज करने के लिए किया था। ऐसा इंटेंशनली नहीं था इनका, वरना वो हरामखोर की औलाद जो मुन्ना और फारूकी, जो भगवान पे कुछ ना कुछ बोलता है, उस हरामखोर को कुछ नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी का है। सिंपल सा लॉजिक है ना, उसको तो मार डालना चाहिए था। अगर यही चीज़ कोई हिंदू करता है, वो भी उनके वाले देश में जो मुस्लिम कंट्री है, आज तक उसका खाल तक नहीं मिलता, समझे? यहाँ पे ये हीरो बना फिरता है। तो यहाँ पे ये कोई लॉजिक नहीं और डिबेट नहीं है, तो मुझे उसके कोई लेना देना नहीं है। और बात ये है कि वो ऋषभ शेट्टी को प्रेज करना चाहता था, वो जस्ट एक्साइट, उसकी घटिया आदत है, एक्साइट हो जाता है बहुत जल्दी। तो एक्साइटमेंट में उसने कुछ कर दिया, बाद में उसको, क्योंकि उसने वो फिल्म तो शायद देखी नहीं होगी, वो नॉलेज उसमें है नहीं, और बॉलीवुड वालों में वैसे भी नॉलेज की कम है, अनपढ़ तो होते हैं वो, तो इसलिए वो फ्लो में हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसका कोई इंटेंशन था। तो ये जो हुआ, और मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, और तुमको अगर वो पसंद नहीं भी आता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तुमको करना है बिंदास बॉयकॉट करो, लेकिन भाई डबल करने का बॉयकॉट। फिर ये नहीं कि भाई वाराणसी को फुल सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने तो ओपनली बोला हनुमान जी को लेकर। तो वो भी ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना है ना, तो धुरंधर को भी कर लो और उस फिल्म को भी कर लो। और अगर नहीं करना है तो फिल्म ओपनली देखो। और फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं क्या बोला, मुझे बॉलीवुड का कोई भी एक्टर की कोई भी फिल्म चले ना चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड क्या, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई भी हो, मेरा काम है अपडेट देना। किसी का फ़ैन मैं वैसे भी हूँ नहीं। मेरा सिर्फ ये काम है कि जो भी फिल्म आ रही है अपडेट देना, और जो भी चीज़ें हुई है, जो भी बेवजह की इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस पर मैं मेरी ये एक तरीके से लोगों के सामने रोशनी रखूं। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ओके, चले ना चले धुरंधर, बट फिर भी मैं करूँगा सपोर्ट। मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है ये फिल्म 10 करोड़ में निपट जाती है या 1000 करोड़ करती है या 100 करोड़ करती है। मेरा काम है, मैं कोई वो बॉयकॉट नहीं करने वाला, बात ख़त्म। बाकी चले ना चले, मैंने बोला ना, भगवान है, जिस तरीके से उनके इशारों से ही सब कुछ हो सकता है। उनके क्या कहते हैं, आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो ठीक है, रणवीर सिंह के नसीब में लिखा होगा तो फिल्म चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या, उसका करियर थोड़ी डूबने वाला है। सिंपल सी बात है। उसने इससे पहले भी बहुत सी ब्लॉकबस्टर्स दी है, पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, रामलीला हो, सिम्बा हो,
ऐसा कुछ नहीं है कि उसका करियर एकदम डूब जाएगा और उसको बॉयकॉट और बाय बाय हो जाएगा। उसका डॉन 3 है, उसके बाद हो सकता है डॉन 3, भले ही आप कितना भी बोलो अरे नहीं नहीं वो नहीं मैच कर पाएगा। उस टाइम पे तो शाहरुख को भी बोला जाता था कि अरे नहीं वो अमिताभ की नहीं मैच कर पाएगा। हो गया था भाई, लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये उसके नसीब में है, अगर चले ना चले मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर्टिकुलरली एडवांस बुकिंग भले ही लो है, बट दैट डजेंट मीन कि मैं उसके वजह से जस्ट क्योंकि अब उसने माफ़ी भी मांगी है एंड ऑल, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। सिंपल सी बात है, मैंने जो बोलना था वो ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और मुझे बहुत से लोग यहाँ पे जो बोल रहे थे, और कल परसों से ही मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स, सोचा अभी वो क्लियर कर दो एंड ऑफ डिबेट। बाकी तुमको बिंदास करो बॉयकॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दैट डजेंट मीन कि बॉयकॉट की भीख यहाँ पे मांगो, और मांगना है तो मांगो। मैं तो कोई कमेंट वैसा इग्नोर ही करता हूँ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिंदास करते रहो, बट डबल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। फिर वाराणसी को भी कर लो फिर, ओके, वाराणसी जो आएगी ना उसको भी कर लो फिर बॉयकॉट, क्योंकि उसमें भी ये हुआ था। बाय द वे 2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आपका सो कॉल्ड सैकनिल का भी 2.28 करोड़ दिखा रहा है, 22 लाख का डिफरेंस दिख रहा है। 4 करोड़ का विद ब्लॉक सीट्स हो चुका है एडवांस बुकिंग अकॉर्डिंग टू ट्विटर, लेकिन विद ब्लॉक सीट सैकनिल वाला अभी तक 3.89 करोड़ पर ही लटका हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि ये भी जानबूझ के कर रहे हो कम एडवांस बुकिंग दिखाने का, क्या पता, क्योंकि ट्विटर वाला जो ये रहता है उसमें और इसमें ऑलमोस्ट 15 लाख का डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे तो 22 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अब क्या ही बोले। खैर चलो, पर वो इसका इतना कोई इशू है नहीं। अब वो 2.29 2.3 करोड़ हो या 2.5 करोड़ हो, क्या कहते एक तरह की उसका कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। मेरा तो पर्टिकुलरली यही कहना है दोस्तों आप लोगों से कि ये आप लोग अपना अपना देखो कि देखनी है या नहीं, लोगों ने क्या करना है क्या नहीं, ये तुम्हारा सोचो। जैसे भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं भाई फिल्म तो मेरा काम है देखना, मैं देखूंगा, और उस चीज़ पे मैंने क्रिटिसाइज जो करना था वो ऑलरेडी उसको किया भी है। बाद में उसने माफ़ी मांगी, और मैं ऐसे भी एज अ इंसान की अगर मैं बात करूं, वैसे भी उसकी जो हमेशा बकचोदी चलती रहती, तो मैं रणवीर सिंह को बहुत बार वैसे भी माफ़ किया ही नहीं हूँ। हमेशा वो नंगे वंगे पोज देना एंड वो फ़ोटो शूट करना वगैरह, तो वो तो भाई वो इमेच्योरिटी आज भी है ही उसमें। बट डेफिनेटली मैं उन लोगों की भी आस्था का सम्मान करता हूँ जो लोग ऑब्वियसली हर्ट हुए। उनका काम डेफिनेटली है कि आप नहीं देखनी तो बिंदास मत देखो, मैं बिल्कुल उन लोगों को तो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और जिनको देखनी है वो पूरा आराम से देखो। लेकिन ये जो बीच के कुछ वामपंथी प्रोपोगंडा वाले, जैसे दे प्यार दे टू फ्लॉप हो गई तो ये लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपने रणवीर सिंह पे, या फिर कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी भाई जली होती है, उनकी फिल्में नहीं चलती है तो उनके, तो भाई वो एक इशू है कि वो लोग जा बीच में तालाब में कूद पड़ रहे कि नहीं 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 देखनी नहीं देखनी, मत देखो भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे भी जो लोग बॉयकॉट बॉयकॉट लिख रहे हैं वो वैसे भी नहीं देखने वाले, तो कौन सा घंटा देखने वाले, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसा कि मैं पहले ही बोला, उनके हाथ में है, चलनी है चलेगी, नहीं चलनी है नहीं चलेगी, और उनके खिलाफ मैं कभी नहीं जाता। उनका डिसीजन सब कुछ है, वो उन्होंने बनाया है इसलिए हम हैं। सो ना चले तो वो उनकी ये थी मर्ज़ी, और अगर चल जाती है तो वो भी उनकी ब्लेसिंग थी। टेक केयर, शेयर करिए ये वीडियो।